बच्चों, क्या आपको भी लॉ के पेपर में डर लगता है? क्या आपको भी लगता है कि मुझे तो कंटेंट याद ही नहीं हो रहा है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, कितना कंटेंट लिखना है, कितने मार्क्स के लिए एंड सो ऑन। तो बच्चों, आप अकेले नहीं हो। आप जैसे लाखों बच्चे हैं जिनको ऐसी तकलीफ हो रही है लॉ पढ़ते वक्त। जो आज की वीडियो में मैं आपके द्वारा किए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाली हूँ। जैसे जैसे अटेम्प्ट नजदीक आ रहा है, बच्चों को लॉ में लग रहा है डर, और उनके मन में आ रहा है कि मैम हम कंटेंट कैसे याद रखें, समझ तो लिया, मैम आंसर्स कैसे प्रेजेंट करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें, मैम कितना कंटेंट लिखेंगे कितने मार्क्स के आंसर में। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को लगता है कि मैम हमने सब कुछ पढ़ लिया, पर अब इसको याद कैसे रखें। तो कंटेंट को याद कैसे रखना है, एक 3R स्ट्रैटेजी होती है बच्चों। सबसे पहले आप चीज़ों को रीड करोगे, फिर आप रिवाइज करोगे एंड रिकॉल करोगे। आप बच्चे रीड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, इस स्ट्रैटेजी के बारे में उन्हें नहीं पता, रिकॉलिंग टेक्निक, और इसकी वजह से क्या होता है कि आप चीज़ों को भूलने लग जाते हो। तीनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, दो तीन में से आप एक भी स्टेप छोड़ दोगे तो बाकी के स्टेप इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो चीज़ों को पहले ध्यान से रीड करेंगे, टॉपिक को। जब आप रीड कर रहे हो तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे, फिर आप रिवाइज करोगे। जब आप रिवाइज कर रहे हो तब भी आपका मेन फोकस अंडरलाइंड कीवर्ड पे होना चाहिए। एंड फिर आपको रिकॉल कैसे करना है, रिकॉल का सुनो। जैसे आप सपोज आप माइनर का टॉपिक रिकॉल करना चाहते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो आप बुक ओपन नहीं करोगे, आपके हाथ में एक नोटबुक होगी और एक पेन होगा, एंड बस लिखना चालू कर दोगे आप। जैसे माइनर के साथ अग्रीमेंट, वॉइड, एब इनिशियो होते हैं, जस्ट कीवर्ड्स, ओनली कीवर्ड आपको लिखने हैं। वैसे तो माइनर के साथ किए गए जो अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, पर फिर भी नेसेसिटीज के लिए माइनर की प्रॉपर्टी लायबल हो सकती है। माइनर अपने पेरेंट्स को या गार्जियन को बाइंड नहीं कर सकता है अनलेस ही इज एक्टिंग एज देयर एजेंट। ये सारे पॉइंट सिर्फ आपको शॉर्ट में 1 या 2 वर्ड्स में लिखते चलना है। इससे क्या होगा, आप चीज़ों को रिकॉल करोगे। ठीक है, बिना बुक खोले चीज़ों को याद करने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो बुक ओपन करनी ही नहीं ना, तो आपको वो वाली प्रैक्टिस यहीं पे करनी है कि बिना बुक ओपन किए चीज़ों को याद कैसे करना है, अपने माइंड के जो बैक ऑफ द माइंड जो चीज़ें सेव हैं उसे माइंड के फ्रंट में कैसे लाना है। तो बच्चों, ये तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, रीड अच्छे से करना है, रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। ठीक है, और आपको कंटेंट याद रह जाएगा। लॉ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको डेली लॉ पढ़नी है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं लेकिन लॉ तो पढ़ते जाना है। जिस दिन आपने लॉ को छोड़ दिया उसी दिन लगेगा कि मैं तो भूल गई लॉ। ठीक है, तो लॉ को आपको कभी नहीं छोड़ना। अब बच्चों, यहाँ पे लॉ को डेली बेसिस पे रिवाइज करने के लिए, अब देखो पॉसिबल नहीं है ना मॉड्यूल ओपन करो डेली डेली पढ़ो, तो इसके लिए आप चाहो तो आप परफेक्ट रिवीजन बुक रेफर कर सकते हो, जहाँ पे बहुत ही कंसाइज फॉर्म में आपको सारी जो मटेरियल है वो अवेलेबल है अलॉन्ग विद मास्टर क्वेश्चंस। और लॉ में तो सारे केस स्टडीज आपको उसमें गिवन होंगी। ठीक है, जो भी आपके केस लॉज होते हैं ना वो आपको सारे गिवन होंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये परफेक्ट रिवीजन बुक आपके रिवीजन पर्पस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। डेली बेसिस पे आप पूरा लॉ रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका आपको हार्ड कॉपी तो नहीं मिलेगी, आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि ड्यू टू ह्यूज डिमांड, पर आपको इसकी ई बुक मिल जाएगी, इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाएगी। आप इसको ले सकते हो और अपनी रिविजन्स को बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि मैम आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं। तो वैसे तो इसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, शीट का कैसे यूज करना है। ठीक है, तो वैसे आपको मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि आपके 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन और एक होता है केस बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको एज इट इज लिखना है जैसे आपसे पूछा है। हाँ, ध्यान रखना है डिफरेंस बिटवीन का अगर है क्वेश्चन तो आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। केस बेस्ड का अपना एक फॉर्मेट होता है, 3 पैराग्राफ बनते हैं आपके, प्रोविजन, फैक्ट एंड कंक्लूजन। तो आपको उन 3 में ही डिवाइड करके लिखना है। अब इसमें आंसर्स को आपको कैसे प्रेजेंट करना है इसके लिए आप प्रॉपर वीडियो देख लेना, तो वहाँ पे डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना होता है। पेपर आपको आंसर शीट को कैसे यूज करना है, कितने एरिया में आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, ये सारी बातें हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्कस की हुई है, तो प्लीज आप उसको जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, हाउ मच कंटेंट इज इनफ।
पहली बात तो बच्चों ये इंग्लिश या बिजनेस स्टडीज का पेपर नहीं है, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बोल दूँ कि 4 मार्क्स में आप इतना पेज भरना या 6 मार्क्स में इतना पेज भरना। नो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तब तो फिर भी हम एक लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। सपोज आपसे अगर डिफरेंस बिटवीन ही पूछा है और अगर वो 3 मार्क्स का है, तो मेरा ये मानना है, अब बच्चों को लगेगा कि 3 मार्क्स का तो 3 पॉइंट्स, मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप उसमें 4 पॉइंट्स लिख के आओ। हमेशा जितने मार्क्स का क्वेश्चन है तो उससे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख के आओगे। पर अगर केस बेस्ड क्वेश्चन है तो बच्चों ये जज करना कि कितना कंटेंट सफिशिएंट है वो बहुत टफ है, क्योंकि आपको पूरा प्रोविजन लिखना है उसमें, जो भी प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है। कई बार क्या होता है, मार्क्स कम होते हैं, क्वेश्चन की वेटेज कम होती है पर कंटेंट ज्यादा हो जाता है, तभी तो हम कहते हैं कि पेपर लेंथी था, ठीक है। तो उसमें तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन में आप लिमिट कर सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछा है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन बताओ एंड 4 मार्क्स, तो आप उसमें 5 पॉइंट लिख दो। 4 याद आते हैं, 4 तो लिखना ही है, अगर एक और एक्स्ट्रा याद आता है तो 5th पॉइंट भी आप लिख के आओ। ये मेरा ओपिनियन है। तो कि आपको वो क्वेश्चन हार्ड लगे, आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाओ, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाओ, आपका क्वेश्चन हार्ड लगेगा ही नहीं। फिर भी आई नो पूरे पेपर में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको परेशान करता है। अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन एट लास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल। आउट ऑफ द ट्रैक पॉइंट बता रही हूँ, बट फिर भी सबसे पहले तो हार्ड क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। पहले वो करोगे जो बहुत अच्छे से आता है। दूसरा, अटेम्प्ट कैसे करना है बच्चों, जो आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन देख के, ठीक है, आप क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन का पर्टिकुलर टॉपिक पे जाओ, जितना थोड़ा बहुत कीवर्ड्स के फॉर्म में याद आ रहा है, हेडिंग के फॉर्म में याद आ रहा है, कहीं सुना है आपने किसी मैराथन में, किसी वीडियो में, थोड़ा बहुत लिखा हो जितना आपको आता है। लीव मत करना। मुश्किल क्वेश्चन है, टाइम आपके पास बचा है तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, कुछ तो अटेम्प्ट करके ही आएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन है बच्चों, कितने साल के आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज करने हैं। तो एज पर माय ओपिनियन कम से कम 6 अटेम्प्ट्स के आपको आरटीपी एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर हर अटेम्प्ट में 2 आते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। 6 अटेम्प्ट, 2 मॉक टेस्ट पेपर होते हैं हर अटेम्प्ट में, तो कम से कम 12 एमटीपीज आपको सॉल्व करके देखने हैं। आरटीपी होता है रिवीजन टेस्ट पेपर, हर अटेम्प्ट से पहले इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, तो आपके 6 अटेम्प्ट के 6 आरटीपीज ये हो गए, और पीवाईक्यूज भी आपके 6 अटेम्प्ट के 6 पीवाईक्यूज, तो 12 + 6 + 6 ये आपको सॉल्व करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, राइट। तो बच्चों आई होप आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए होंगे। तो फटाफट से वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के सेशन हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।